से आ रही एक बड़ी खबर के साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आ रही है। पिछले 8 दिनों में 28 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ। अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत और सिर्फ 8 दिनों में, ये चिंताजनक आंकड़े। विनोद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, आज जो मौतें हुई हैं और कुल जो स्थितियां हैं उसके बारे में बयान करें। राजेंद्र, देखिए, पिछले 8 दिनों में उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड चारधाम यात्रा का संचालन शुरू हुआ है, अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार हो, पर्यटन विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, तीनों बैकफुट पर है। और अगर मेडिकल कैंप की बात करें तो मेडिकल कैंप की बात अब की जा रही है सरकार के द्वारा। और अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, तो जागने का काम अगर हो रहा है तो सरकार का अब हो रहा है। अगर बात करें तो तमाम रूट्स पर अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि अभी 9 ही दिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के संचालन को हुआ है राजेंद्र, और 28 लोगों की जो मौत हुई है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक नए सिरे से बड़े पैमाने पर यात्रा तो शुरू हुई है, लेकिन सबसे दुखद खबर जो है कि जो मौत का आंकड़े हैं वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसी क्रम में आज 28 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। राज्य सरकार हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बैकफुट पर है। हालांकि आज मुख्य सचिव एसएस संधू ने तमाम रूट्स पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की पुष्टि की है। लेकिन एक चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है कि आखिरकार जो मौत के आंकड़े हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कैसे अंकुश लग पाए और जो यात्रियों की सुविधा है उसमें उनको अच्छी तरीके से उनको सुविधाएं दी जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें, फिर केदारनाथ की बात करें तो बहुत ही बदतर हालात इन मार्गों पर है। और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा मौत हुई है, उसके बाद में केदारनाथ में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बद्रीनाथ में भी यात्रियों की संख्या बहुत भरमार होती जा रही है, जिसके चलते अब तमाम राज्य सरकार के हाथ तले से तमाम चीजें निकलती जा रही है। और यही वजह कि अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मोर्चा संभालने की तैयारी में चल रही है। लेकिन पूरी तरह से बड़े पैमाने पर तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन शुरू हुआ। जी विनोद, आज भी क्या मौतें हुई श्रद्धालुओं की? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो अब सुबह तक ये मौत का आंकड़ा 23 था, लेकिन 5 मौतें अभी पुष्टि कर दी गई है सरकार की ओर से। डीजी हेल्थ है, उनकी तरफ से 28 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। तो जो चिंता जरूर है सरकार के सामने कि जो मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, उन पर कैसे अंकुश लग पाए। और आप ये देखिए कि 4 के औसत से रोजाना मौत हो रही है। और चारधाम यात्राओं में अमूमन ऐसा होता था कि 1 या 2 मौतें काफी लंबे दिनों के बाद होती थी, हार्ट अटैक से मौत होती। लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। बैकफुट पर यहाँ सरकार है, जो चरम सीमा पर यात्रा है। मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देने की बात थी विनोद, की मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी और वो अलग अलग जो धाम है उन सब की जिम्मेदारी संभालेंगे। केदारनाथ में धन सिंह रावत को जिम्मेदारी देने की बात थी, क्या उस बारे में रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो दी है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी दी गई है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम में तमाम व्यवस्थाओं को जांचने परखने और व्यवस्थाओं को सही करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो मुख्य पर्यटन मंत्री है वो खुद प्रदेश क्या देश से ही बाहर है, यानी वो लंबे एक दौरे पर अपने विदेश में है, दुबई में वो तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो सरकार के मुताबिक है पर्यटन मंत्री। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।